नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम हैं और रहेंगे। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह की तरफ से ये कहा गया और विधायक दल की कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई है। मुन्ना सिंह की तरफ से ये बात कही गई और ये क्लियर कर दिया गया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और वही रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मजबूती से खड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर मुन्ना सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ हो गया और सांसद अनिल बलूनी की खूब तारीफ इस दौरान मुन्ना सिंह चौहान ने की और बलूनी और नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बच गए, क्योंकि कल जिस तरीके से देखा गया उठापटक का दौर जारी रहा। दिल्ली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को तलब किया गया था। कई विधायक, मंत्री, सांसद दिल्ली पहुंच गए थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। देर रात तक ये मामला चलता रहा। देर रात बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी। नड्डा ने अफसरों एवं निजी स्टाफ के बेंच कसने के निर्देश दिए। मीडिया में सरकार की छवि सुधारने की नसीहत भी दी गई। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दे। इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि अब इस समय कहा जा रहा है कि उठापटक का दौर जारी है, उत्तराखंड की सियासी उठापटक लगातार जारी। आज दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब दिल्ली से देहरादून रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोपहर तक दिल्ली पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल ही उनको दिल्ली तलब किया गया था। आनन फानन में दिल्ली पहुंचे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक बुलाई है। उत्तराखंड बीजेपी विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। बड़ी जानकारी, और आज फिर से बैठक बुलाई गई है। तो सियासी उठापटक का दौर उत्तराखंड की सियासत में अभी फिलहाल जारी है। तो देहरादून में सीएम आवास पर बैठक की जाएगी और बेहद अहम बैठक, बेहद महत्वपूर्ण बैठक ही आज होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इससे पहले भी जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बैठक होगी। कल अनिल बलूनी से सीएम रावत ने मुलाकात की थी, तो जेपी नड्डा से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की थी और कल मुलाकातों का दौर चला था। शाम 5 बजे बैठक भी हुई थी, उसके बाद मुलाकात का दौर चला। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद लगातार बैठकों के बाद, लगातार मुलाकातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है मुन्ना सिंह चौहान की तरफ से और सब क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी जानकारी फिलहाल आपको ये दे रहे हैं कि आज दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और देहरादून में पहुंचकर बैठक बुलाई गई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। बेहद अहम बैठक इसे माना जा रहा है और इस बैठक में मेयर और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज फिर से बैठक बुलाई है। तो उत्तराखंड बीजेपी विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। बेहद अहम बैठक ये माना जा रहा है और अब ये बैठक का दौर उत्तराखंड में भी चलेगा। दिल्ली से रवाना होंगे देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून में सीएम आवास पर बैठक होगी और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सिंहासन डगमगा रहा है। देवभूमि से लेकर दिल्ली तक त्रिवेंद्र हटाओ मुहिम छिड़ गई है। मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी संगठन के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले सियासी धुरंधर इस मुहिम के अगुवा बने हुए हैं। उत्तराखंड बीजेपी के तकरीबन आधे विधायक दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और अपनी नाराजगी से केंद्रीय आलाकमान को अवगत करा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी केंद्रीय आलाकमान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन हाजिरी नहीं लगा पाए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाओं की चर्चा देवभूमि से दिल्ली तक हो रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ना राज्य संगठन खुश है, ना सांसद, ना विधायक और ना ही राज्य संगठन के बड़े नेता। यहाँ तक कि केंद्रीय आलाकमान भी खासा नाराज है। पहले देहरादून पहुंचकर 2 पर्यवेक्षकों ने सीएम त्रिवेंद्र को तलब किया और अब केंद्रीय आलाकमान ने आनन फानन में दिल्ली दरबार में उनसे हाजिरी लगवाई है। सरकार के तकरीबन आधे विधायक दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। शायद इसीलिए ये अटकलें और जोर पकड़ रही हैं कि उत्तराखंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
शायद उत्तराखंड का मुखिया बदलने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आखिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस संकट में धकेला किसने? तो लीजिए, सुन लीजिए, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की लुटिया डूबती दिखाई दे रही है। सीएम टीएसआर को मुंह लग्गा अफसरों पर अंध भरोसा करना भारी पड़ गया। पहाड़ी अफसरों की उपेक्षा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को टेंशन में डाल दिया है। खाली पड़े मंत्री पदों को ना भरना विधायकों की नाराजगी की वजह बन गया। दायित्वधारियों में करीबियों को जगह न मिलने से विधायक नाराज हो गए। संगठन को भरोसे में लिए बिना गैरसैंण को मंडल बनाने से वरिष्ठ नेता खफा हैं। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने गैरसैंण मंडल बनाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। गैरसैंण में महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज ने सीएम टीएसआर को संकट में डाल दिया है। यही वो बड़े प्रपंच हैं जिसकी वजह से सीएम त्रिवेंद्र के नीचे से कुर्सी खिसकने की नौबत आ गई है। हालांकि अभी इस मामले में कोई भी बीजेपी का नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। सब गोलमोल बातें हो रही हैं। उधर विपक्ष जमकर मजे ले रहा है। सर, इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है लगातार, मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मंत्री दिल्ली में हैं। क्या लग रहा है, कुछ बदल रहा है क्या उत्तराखंड में? मेरी नॉलेज में तो कोई यहाँ पर दिल्ली में नहीं है मंत्रीगण। एक आध कोई आए होंगे अपने काम से, वो रूटीन में आते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आना भी रूटीन में है। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है तो आना स्वाभाविक है। क्या पॉइंट है, किस बात पर वार्ता होगी, उसकी जानकारी नहीं है। और उत्तराखंड में कोई उठापटक भी नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, सब सामान्य चल रहा है। ऑल इज वेल। जिस तरह से सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री सबसे फिसड्डी नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में उभर कर आए हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई। और जब जब इस प्रदेश को अनिश्चितता के या अस्थिरता के अंधेरे कुएं में धकेलने का काम किया है तो भाजपा ने किया है। इस प्रदेश की जनता को आपको प्रचंड बहुमत देने का ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। ना आपने विपक्ष की सुनी, ना आपने मीडिया की सुनी, ना आपने जनता की सुनी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चक्की में आपने 4 साल तक जनता को पिसा है। अब आप नेतृत्व परिवर्तन कर लीजिए, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार कर लीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। बताने के लिए कोई काम ही नहीं है इनके पास कि हमने पिछले 4 साल में सरकार ने ये किया। मुझे लगता है निश्चित तौर पे विधायकों में, मंत्रियों में और जनता में इस बात को लेकर रोष है कि ये ऐसी निकम्मी सरकार इस बार उत्तराखंड में बनी है जो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नकारात्मक व्यवहार भी कहीं न कहीं इस मुसीबत की एक बड़ी वजह बन गया है। कार्यकाल की शुरुआत में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला शिक्षिका उत्तरा बहुगुणा पंत का मामला लोग अभी भूले नहीं थे। पिछले दिनों गैरसैंण में महिलाओं के साथ पुलिस की बर्बरता भी सब लोग देख चुके हैं। उधर कई मीडिया हाउसेस के सर्वे में भी सीएम त्रिवेंद्र की छवि पर दाग लगे। सीएम त्रिवेंद्र का 28 लोगों का भारी भरकम निजी स्टाफ और पूरा का पूरा सूचना तंत्र डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम रहा। मेहरबान जी की मेहरबानी से मीडिया मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ऐसी तमाम वजहें हैं जिनकी वजह से आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संकट में घिर गए हैं और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के कई विधायक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सियासी भूचाल पर खास बातचीत की गई है। हिंदी खबर पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने खास बातचीत की है। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कई विधायक पर उन्होंने खास बातचीत की। अजय भट्ट से खास बातचीत की गई है और उन्होंने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड में सब ऑल इज वेल है। और उत्तराखंड के नैनीताल से बीजेपी सांसद है अजय भट्ट, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हिंदी खबर ने की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सब ऑल इज वेल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब ऑल इज वेल है तो दिल्ली में क्यों डेरा डाले हुए थे? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन आज देहरादून के लिए रवाना होंगे। फिलहाल हिंदी खबर से खास बातचीत अजय भट्ट ने की और अजय भट्ट ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में एकाएक राजनीतिक घटनाक्रम बदलता नजर आया है। कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री अपना दौरा रद्द करके दिल्ली आ चुके हैं। सर, इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है लगातार, मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मंत्री दिल्ली में हैं। क्या लग रहा है, कुछ बदल रहा है क्या उत्तराखंड में? मेरी नॉलेज में तो कोई यहाँ पर दिल्ली में नहीं है मंत्रीगण। एक आध कोई आए होंगे अपने काम से, वो रूटीन में आते रहते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी का आना भी रूटीन में है। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है तो आना स्वाभाविक है। क्या पॉइंट है, किस बात पर वार्ता होगी, उसकी जानकारी नहीं है। और उत्तराखंड में कोई उठापटक भी नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, सब सामान्य चल रहा है। ऑल इज वेल। सर, ऑल इज वेल है, लेकिन पर्यवेक्षक जाते हैं, प्रभारी जाते हैं, तो आप लोगों से भी मिलते हैं, आप भी उस बैठक में थे, क्या कुछ उस बैठक में रहा है? तो पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। सिर्फ 2 बिंदुओं पर उसमें वार्ता हुई। एक तो 12, 13, 14 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति है और चिंतन बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान BL संतोष जी आ रहे हैं। उसकी दिव्यता, भव्यता और उसका मैसेज, क्योंकि चुनावी साल है, ये बिंदु पर हुई। दूसरा बिंदु था 18 मार्च को हमारी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं उत्तराखंड के। तो किस तरह से हम उपलब्धियों को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक पहुंचा सकते हैं, गली मोहल्लों में, और कहां तक हमने अभी तक पहुंचाया है, वो कार्यक्रम कैसा हो रहा है, उसकी रूपरेखा क्या है, ये 2 एजेंडों के अलावा कोई वार्ता हुई ही नहीं वहां। लेकिन सर, लगातार कई जो विधायक हैं, कई खबरें जो आती हैं मीडिया में कि वो नाराज चल रहे हैं, तमाम विधायकों ने यहाँ डेरा डाल रखा है। खुद अगर बात करें तो मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं, कई मंत्री हैं सर, तो क्या नाराजगी है? मेरी नॉलेज में नहीं है और कोई नाराजगी कभी नहीं आई। मुझसे तो किसी विधायक ने नाराजगी की बात नहीं की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं और मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूं। विधायकगण मिलते रहते हैं, हंसी मजाक हम लोग खूब करते रहते हैं आपस में, और एक टीम भाव से पार्टी को चलाते हैं, सरकार को भी अच्छी तरह से टीम भाव से चलाते हैं। कभी कोई बात ही नहीं आई, तो ये बात कहां से आई, मुझे कुछ भी इसकी जानकारी नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजय भट्ट जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं से भी कोई नाराजगी नहीं है, और जहां तक सवाल पर्यवेक्षक का है तो कुछ अहम मुद्दों पर वो देहरादून गए थे। हिंदी खबर के लिए नई दिल्ली से अजय पीयूष शुक्ला। उत्तराखंड में मचे सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं। हिंदी खबर से खास बातचीत में आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। सही समय आने पर नाम बताए जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। उत्तराखंड बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच पार्टी के कुछ विधायकों ने आम आदमी पार्टी से संपर्क किया है। इस बात का दावा उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी ने किया है और वो खुद हमारे साथ इस बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों ने संपर्क किया है, क्या कुछ नाम बताने की स्थिति में? देखिए, ये दावा अभी नहीं किया है। ये करीबन 15 दिन पहले आपसे बात हुई थी कि कुछ विधायक निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी से संपर्क में हैं। लेकिन उस टाइम भी ये बताया गया था कि सही राजनीतिक परिस्थितियां और सही राजनीतिक समय आने दीजिए, निश्चित तौर पे सब नामों को आप लोगों के सामने रखेंगे। और मेरा मानना है कि जिस तरह की हम संख्या उस टाइम बता रहे थे, तो लोगों को उस टाइम शायद वो भरोसा नहीं था कि हम सही संख्या बता रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो कि कितनी भारी संख्या में लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। न केवल विधायक, मंत्री, बल्कि जनता ये चाहती है कि इस निकम्मी सरकार को जितना जल्द से जल्द हो सके विदा किया जाए। तो संख्या सर आप कुछ बता सकते हैं या पहली पुरानी संख्या है? देखिए, मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि जो संख्या मैंने आपको बताई है वो कन्फर्म्ड संख्या है, मतलब जो लोग अपना कंसेंट दे चुके हैं कि ये हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा निश्चित तौर पे संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस प्रदेश में अभी तक जो 5 साल देखते हुए हो गए कि भाई सरकार ने कुछ नहीं किया, इतनी निकम्मी सरकार, मुझे लगता है पूरे देश में जो एक रैंकिंग निकाली गई उसमें सबसे खराब जो सीएम बने वो त्रिवेंद्र रावत जी हैं। तो इस सरकार को निश्चित तौर पर जल्द से जल्द विदा होना चाहिए और आम आदमी पार्टी जो एक बेहतर चेहरों के साथ, बेहतर विकल्प के साथ 2022 के चुनावों में जा रही है, निश्चित तौर पे लोग उसको उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, उसे एक उम्मीद, एक होप के रूप में देख रहे हैं जो इस प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करेगी। तो आप ऐसा कुछ सर संख्या बता सकते हैं कि कितने विधायक मंत्री आपके संपर्क में? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि जो कन्फर्म संख्या है वो तो है ही है, लेकिन संपर्क में और लोग भी हैं, लेकिन अभी कन्फर्मेशन नहीं है। कल रात को जो मीटिंग हुई उसमें भी कुछ लोग थे। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे 2022 का जो चुनाव है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे चुनावी परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में मैं कांग्रेस को कहीं नहीं देख रहा हूँ। पूरी की पूरी जो विपक्ष की भूमिका है वो आम आदमी पार्टी निभा रही है और जो जनता की जनभावनाएं और जनता की आकांक्षाएं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आज आम आदमी पार्टी निभा रही है।
तो 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। ये जो चुनावी वर्ष में आप बीजेपी में घमासान देख रहे हैं और अब चर्चाएं चल रही नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, इसके पीछे की कुछ आप वजह बता पाएंगे सर कि क्या क्या वजह रही होगी कि मुख्यमंत्री से इतनी नाराजगी विधायकों में, जनता में देखने को मिली? देखिए, नाराजगी है उनके काम को लेकर। आप देखेंगे कि किसी पत्रकार से पूछ लीजिए, कि जनता से पूछ लीजिए, एमएलए से पूछ लीजिए, मंत्री से पूछ लीजिए, केवल वो ये कहेंगे जी कुछ काम ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं होता। मतलब हम उनको चुनौती, जब पिछली बार मनीष सिसोदिया जी ने उनको चुनौती दी थी और ये कहा था कि केवल वो 5 काम गिना दीजिए जो आपने पिछले 4 सालों में किए। लेकिन जब उनके मंत्री जी ने कहा कि मैं 100 काम गिना दूंगा, लेकिन जब काम गिनाने का टाइम आया तो वो मैदान छोड़ के भाग गए। उसी कड़ी में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः इन्हें चुनौती देता हूँ कि वो 5 काम गिना दीजिए जो आपने इस प्रदेश के लिए किए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक काम भी वो गिनाने की स्थिति में। तो निश्चित तौर पे जब सरकारें काम नहीं करेंगी तो लोगों में असंतुष्टता आएगी। लोग चाहेंगे कि ये सरकार बदले। लोग अपनी काम के लिए, अपनी जन भावनाओं की पूर्ति के लिए किसी सरकार को चुनते हैं, ना कि केवल एक ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे मुख्यमंत्री को बिठाने के लिए जो कि पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं करता। हिंदी कोर्ट से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी, जिन्होंने दावा किया है कि उनके संपर्क में अभी बीजेपी के कई विधायक और मंत्री हैं और ऐसे में ये जो सियासी माहौल जो देखने को मिल रहा है, इसमें ये दावा काफ़ी अपने आप में अहम है। अब मोहनिया जी की तरफ से ये बातें कही जा रही कि समय आने पर, सही वक्त आने पर इस सब चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। अपने सहयोगी विजेंद्र रतुड़ी के साथ मैं अंकित काला, हिंदी खबर, देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गैरसैंण के किसान मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद के 156 स्वयं सहायता समूह को 5 करोड़ 27 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी प्रदेशवासियों और कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कोविड काल में राज्य को सेवा देने वाली प्रत्येक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्रियों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। सभी महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूह को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाज एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण में रोजगार, उद्यमिता, विकास एवं नवाचार का उद्घाटन किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर उन्हें बाजार में उपलब्ध कराना है, जिससे युवा स्थानीय स्तर पर ही उद्यम स्थापित कर सके, जो कि पलायन को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की उपस्थिति में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ एमओयू हुआ और साथ ही राज्य के स्थानीय युवाओं को ट्रैकिंग के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था इंडिया हाइक्स के साथ भी एमओयू साइन किया गया। खबर लक्सर से है, जहां कैग की रिपोर्ट में बड़े घोटाले के भंडाफोड़ को लेकर कांग्रेस और आप पार्टी लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है, लेकिन बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री इसे विपक्ष का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। राज्य मंत्री अमीलाल वाल्मीकि से खास बातचीत इसी पर की गई है, सुनिए। कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ। 305 करोड़ के घोटाले की बू आ रही है। साफ तौर पर किसान कांग्रेस तो एक तरफ हल्ला मचा रही है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राज्य मंत्री अमीलाल वाल्मीकि जी। बात करेंगे, इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि इंडो नेपाल की जो सड़क है उसमें भी घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले सामने हैं जो आज सरकार अपने इनके जो छवि है वो खराब हो रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर के? इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर कहीं इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उनके लिए हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह कहीं अधिकारी या किसी लेवल पर अगर कोई गलती हुई भी है तो उसके लिए जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 4 साल पूरे हो रहे सरकार के, उसे लेकर के सरकारी पूरी विधानसभा, तमाम विधानसभाओं में कार्यक्रम हो गए, उसे लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही। खासतौर पर पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने कहा है कि कहीं ना कहीं बंदरवाट की जाती है, जो सरकार
काटा था उसे खर्च किया जा रहा है बेवजह। क्या जरूरत है, क्यों समझते हैं भाई कार्यक्रम हो? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो जितने अति आवश्यक कार्य थे उन पर खर्च किया जा रहा है। और अगर इस तरह की कोई चीजें थी तो सदन के अंदर कांग्रेस उठाए। कांग्रेस का हमेशा जो इतिहास रहा है कि वो हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए उन्होंने दूसरों के ऊपर आरोप ढकने का कार्य किया है। आज 2 दिन से सुखपाठ है कहीं ना कहीं को लेकर भी कुछ थोड़ा सुन सकते हैं, क्या है ऐसा सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे संगठन सर्वोपरि है, पार्टी की नीति सर्वोपरि है, लेकिन इस तरह का कहीं ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अपने मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। ऐसा कोई अभी कोई ऐसा नहीं है। निर्णय पार्टी का और संगठन का है। चलिए धन्यवाद। तो अमिलाभ माल में नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। रही बात भ्रष्टाचार की, स्थिति साफ हो जाएगी आने वाले दिनों में। यदि कुछ हुआ भी है तो जांच होगी, ये इनका दावा है। तो ये तो वक्त बताएगा क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा। जसवीर सिंह, एक बार लक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजभवन में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान समारोह में देहरादून और हरिद्वार की 51 फ्रंटलाइन महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली फ्रंटलाइन महिला कोरोना वॉरियर्स में पुलिस विभाग, स्वयं सहायता समूहों, नगर निगम की सफाई कर्मी, सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी शामिल थी। नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रुड़की से 14 पर्यावरण मित्र और स्वास्थ्य विभाग से 11 स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस विभाग से 10 महिला कांस्टेबल और स्वयं सहायता समूह से 16 महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला कांस्टेबल कुलदीपा थाना सेवा से। पूरे देश में जहां एक और महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि आज के इस दौर में महिलाओं के सम्मान में कितने हाथ आगे बढ़ेंगे। महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई जगह कार्यक्रमों में महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के लिए क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर कार्यों में आगे बढ़ाने की बात की गई। और इस मौके पर देहरादून से आए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वंदना और सभी डॉक्टर ने महिला दिवस पर उत्तराखंड और देशवासियों की महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाई दी और अपनी समस्याओं परेशानियों को लेकर सचेत और जागरूक रहने की बात कही। इस मौके पर हम आपको ऐसे एक परिवार से मिलाएंगे जो कि महिलाओं को प्रेरणा देता है। जिन्होंने लगभग 1 लाख महिलाएं हर साल इस कैंसर से और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।